गाइस आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में फॉल स्टेटस में। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस बैंक निफ्टी में एग्जैक्टली जो हमने डिस्कस किया था, यहाँ पे देख सकते हैं जैसे ही यहाँ पे रेजिस्टेंस यहाँ पे कंटिन्यूअसली कंसोलिडेट करने लगा। मैंने हमेशा आपको एक चीज़ बताई है, जब भी 15 टू 30 मिनट्स के अंदर अंदर अगर बड़े कैंडल्स दिखने लगे आपको तो एक साइडवेज मार्केट की तरह बिहेव कर सकता है। मैंने आपको बताया था एग्जैक्टली क्या हुआ गाइस। यहाँ पे देख सकते हो 5 मिनट्स का कैंडल इतना बड़ा बन गया, उसके बाद इसका ब्रेकडाउन होता डाउन साइड में, तब आप एक पुट बाय कर सकते थे, एक बड़ा मोमेंटम आता। लेकिन यहाँ पे कंटिन्यूअसली कंसोलिडेट करने लगा। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी आप कॉल बाय कर सकते थे 20 रुपीज का एसएल रख के। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे फर्स्ट टाइम तो आया लेकिन ये 20 रुपीज का एसएल हिट नहीं हुआ, अपसाइड गया। एग्जैक्टली यहाँ पे आपको बताया भी था रेजिस्टेंस की तरफ कर सकता है यहाँ पे बिहेव मार्केट। अगर ब्रेकआउट होता तब अपसाइड के लिए जाता, और एग्जैक्टली यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, एम पैटर्न बनाया, ब्रेकडाउन हुआ और डाउन साइड आया। जहां पे ओपनिंग हुई थी वहीं पे क्लोजिंग हुई है। अब देख सकते हैं, एक्यूरेसी चेक कीजिए, कल जो हमने डिस्कस किया था एग्जैक्टली उसी तरीके से बिहेव किया है। मैंने आपको छोटे छोटे पॉइंट्स बहुत सारे बताए हैं हर एक वीडियो में, जिससे कि आपको आज एक ट्रेड करने में बहुत ज़्यादा आसानी हुई होगी। होप आपने ये सारी ही चीज़ें ट्रेड की होंगी और अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट किया होगा एटलीस्ट। ठीक है गाइस, यहाँ पे चलते हैं गाइस। यहाँ पे बहुत बढ़िया मोमेंटम आया। ठीक है गाइस, बैंक निफ्टी में जिसने ट्रेड किया वो वेल एंड गुड, अगर नहीं भी ट्रेड किया तो कोई बात नहीं, क्योंकि आप जानते ही हैं कि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी ऑलरेडी कल ही हुई है। तो आज थर्सडे की एक्सपायरी निफ्टी 50 में थी, और बैंक निफ्टी उतना ज़्यादा बढ़िया मोमेंटम करता भी तब भी जो प्राइस है उतना ज़्यादा शूटअप नहीं करता। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी क्या हो रहा था, फर्स्ट सेकेंड टाइम यहाँ पे कंटिन्यूसली कंसोलिडेट कर रहा था। जैसे ही ब्रेकआउट बना गई यहाँ पे, जैसे ही एक सेकेंड ग्रीन कैंडल, मैं हमेशा आपको कहता हूँ सेकेंड ग्रीन कैंडल बनने के बाद आप बाय कर सकते हैं 20 रुपीज़ का एसेट। एग्जैक्टली वही किया हमने। यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट किया, बड़ा ग्रीन कैंडल फर्स्ट सेकंड बना, कंटिन्यूअसली कंसोलिडेट करने लगा। यहाँ पे तो मुझे भी थोड़ा सा लग रहा था कि एक बड़ा शूटअप होगा और बहुत बढ़िया मोमेंटम मिलेगा। जैसे ही दो ग्रीन कैंडल बने ना, बहुत बढ़िया प्रीमियम्स दिख रहे थे। जैसे ही ये सेकंड रेड कैंडल क्लोज हो ही रहा था, मैंने अपनी पूरी क्वांटिटी एग्जिट कर ली थी। क्यों, मैं वो थोड़ा सा आपको डिटेल में समझा देता हूँ। मैं हमेशा आपको एक चीज बताता हूँ, अगर फ्लो में यहाँ पे कंटिन्यूअसली कंसोलिडेट कर रहे हैं, देख रहे हैं बायर्स और सेलर की फाइट हुई है, उसके बाद दो ग्रीन कैंडल बन रहे हैं, ठीक है। उसके बाद एक रेड कैंडल बनना मैं समझ सकता हूं, लेकिन सेकंड भी रेड कैंडल, वो भी बड़ा वाला बन रहा है। इट मीन्स यहाँ पे बायर बिल्कुल ही एग्जिट मार चुके हैं, और एग्जैक्टली वैसा हुआ। यहाँ पे सेलर्स आए, कंटिन्यूसली कंसोलिडेट हुआ, उसके बाद डाउन साइड आ गया। तो यही छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो आपको समझने की जरूरत है। होप आज के दिन आपने ट्रेड किया होगा, अच्छा खासा जनरेट किया होगा। एटलीस्ट निफ्टी 50 आज एक्सपायरी थी, तो यहाँ पे तो सीधा सीधा आपको एक अच्छा खासा मोमेंटम मिल गया था। हमने इस रेड कैंडल में एग्जिट मारा। हाँ, मैं जानता हूँ यहाँ पे अच्छा खासा मोमेंटम मिल रहा था, लेकिन अंटिल मेरा सेकंड टारगेट रीच नहीं होता, मैं वहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि मैं प्रॉफिट बुक करूँ। लेकिन जैसे ही सेकंड रेड कैंडल बना, मैंने होल क्वांटिटी बुक कर ली। होप आज आपने ट्रेड किया होगा, अच्छा खासा डिसेंट सा प्रॉफिट एटलीस्ट जनरेट किया होगा। सेंसेक्स में चलते हैं गाइस। सेंसेक्स में भी आज उसी तरीके से मोमेंटम हुआ जैसे कि आज निफ्टी 50 में हुआ। यहाँ पे देख सकते हैं, जैसी ओपन हुआ ना यहाँ पे मार्केट, वैसे ही मैंने आपको यहाँ पे बताया भी था, ये एक सपोर्टिंग एरिया है। एग्जैक्टली यहाँ पे सपोर्ट लिया, धीरे धीरे अपसाइड मोमेंटम कर रहा था। यहाँ पे आप कंटिन्यूसली देखिए, हायर हाई बना ही जा रहा था। यहाँ पे भी हायर हाई बना रहा था। यहाँ पे कंटिन्यूसली कंसोलिडेट करने लगा। इट मीन्स अगर अपसाइड ब्रेक करता तो भी वेल एंड गुड था, और डाउन साइड ब्रेक करता भी। लेकिन निफ्टी 50 में ऑलरेडी दिख रहा था कि एक अपसाइड मोमेंटम कर सकता है, उस वजह से हमने इग्नोर नहीं किया। एक बढ़िया सा अच्छा सा मोमेंटम हमने अपसाइड के लिए यहाँ पे देखने मिला। लेकिन आज निफ्टी 50 में ही हमने ट्रेड किया। बैंक निफ्टी में मैंने आपको लॉजिक बता दिया किस तरीके से आपको ट्रेड करना था, ठीक है। होप आपको छोटे छोटे पॉइंट समझ रहे। एक बढ़िया सा वेल एंड गुड यहाँ पे भी प्रॉफिट हुआ होगा। सेकेंड रेड कैंडल में होप आपने एग्जिट मार दिया होगा, अगर सेंसेक्स में आपने ट्रेड किया होगा तो भी। यहाँ पे देख सकते हैं एग्जैक्टली फिर से आके मार्केट यहीं पे सपोर्ट ले रहा है, तो आप जाके चेकआउट कीजिए। जो भी एक्यूरेसी है ना गाइस, वो ऑलमोस्ट 90 to 95% रहती है। आप हर एक पिछले वीडियोस जाके 15-20 दिन का जाके देखिए, वहाँ पे एक्यूरेसी आपको 90 to 95% आपको मिलेगी ही मिलेगी। आप जाके जस्ट चेकआउट कर लीजिए, ठीक है गाइस, जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। यहाँ पे मैंने आपको कहा भी था, अगर यहाँ पे ओपन होता है डाउन साइड आता है। यहाँ पे एक रेड कैंडल बना, वेल एंड गुड, कोई बात नहीं। यहाँ पे तो आपके
एंट्री नहीं बनी, सेकंड भी एक बड़ा कैंडल बना, उसके बाद आप देख सकते हैं कंटिन्यूअसली यहाँ पे कंसोलिडेट किया, अपसाइड जाने ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे कंटिन्यूअसली सपोर्ट ले रहा था, यहाँ पे आप देख सकते हैं सपोर्ट लिया, फिर ब्रेकडाउन देने की कोशिश, फिर सपोर्ट लेके अपसाइड मोमेंटम। यही और कुछ चीजें होती हैं गाइस, जब मार्केट बिहेव करता है ना तो बहुत ज़्यादा वोलेटाइल बिहेव करता है। मैंने एक और चीज़ भी बताई थी आपको कि निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट ना बहुत ज़्यादा ही मेरे हिसाब से ओवरबॉट हो गया और एग्जैक्टली उसी तरीके से बिहेव भी किया। पिछली वीक के आसपास हमने बताया भी था, मैंने आपको मंडे के दिन आप जाके एनालिसिस देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने आपको बताया भी था ओवरबॉट लग रहा है, यहाँ पे सेलिंग आ सकती है। ये एक सेलिंग आई है, यहाँ पे थोड़ा सा हॉल्ट कर रहा है क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्टिंग एरिया, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस एरिया के आसपास एक सपोर्टिंग एरिया। जैसे ही इस ग्रीन कैंडल का लो ब्रेकडाउन होगा ना तो और वैसी बात है, हम यहाँ तक तो देखेंगे, हो सकता है कि और थोड़ा मोमेंटम यहाँ तक का 9550 तक का भी ऑलमोस्ट देख सकते हैं हम निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट में। ठीक है, होप आपको छोटे छोटे पॉइंट समझ में आ रहे हैं। मैंने आपको डिटेल में समझाने की कोशिश की है कि किस तरीके से मार्केट मोमेंटम करता है गाइस। ठीक है गाइस, तो चलिए गाइस फिर निफ्टी में चलते हैं। यहाँ पे भी देख सकते हैं जैसे ही ओपन हुआ यहाँ पे कंटिन्यूअसली कंसोलिडेट करने लगा, फिर निफ्टी में भी अपसाइड तो गया, मोमेंटम किया, यहाँ पे एम पैटर्न बना, देख सकते हैं एग्जैक्टली जैसे ही ब्रेक डाउन हुआ आप देख सकते हैं डाउन साइड मोमेंटम किया, जहां पे ओपनिंग हुई थी वहीं पे क्लोजिंग हुई, कोई बड़ा मोमेंटम नहीं हुआ। होप आपको छोटे छोटे पॉइंट समझ में आ रहे हैं जो मैं आपको समझा रहा था। यहाँ पे मैं फिर से ले आता हूँ, यहाँ पे मैंने आपको कहा भी था ब्रेकडाउन देना चाहिए फिर एक मोमेंटम, लेकिन विद इन 5 मिनट्स कैंडल इतना बड़ा बन गया कि आप यहाँ पे कहीं एंट्री नहीं मार सकते। उसके बाद अपसाइड ही यहाँ पे कंटिन्यूअसली कंसोलिडेट करने लगा, ब्रेकआउट किया, यहाँ पे रेजिस्टेंस का यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया, डाउन साइड आया, जहां पे ओपनिंग हुई थी वहीं पे क्लोजिंग हुई। होप आपको छोटे छोटे पॉइंट समझ रहे हैं, डिटेल में मैंने समझाने की कोशिश की है गाइस हर एक चीज, होप आपको समझ में आ रहा है। चलिए गाइस कल कहाँ पे मार्केट मोमेंटम करेगा, कल सेंसेक्स की एक्सपायरी, क्या वहां पे आपको जैकपॉट मिल सकता है, उसके बिहाइंड द लॉजिक देख लेते हैं किस तरीके से आपको मोमेंटम कर सकता है, कैसे आप ट्रेड करेंगे गाइस। तो चलिए गाइस कल कहाँ पे मार्केट मोमेंटम करेगा देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हाई को मार्क कर लीजिएगा आप, अगर हाई ब्रेक होता है ना तो आप अपसाइड के लिए जा सकते हैं यहाँ तक के लिए, वरना आप थोड़ा सा देख सकते हैं, हो सकता है कि कल एक कंसोलिडेशन हो सकता है, वरना डाउन साइड आता है और उसके बाद यहाँ पे कहीं पे रेजिस्टेंस लेता है ना तो आप इजीली यहाँ तक का तो अचीव कर सकते हो। अगर एक पैनिक सेलिंग आनी होगी ना इसके नीचे गाइस, इस एरिया के नीचे निकलने लगे ना गाइस तो एक बहुत बड़ा डाउनफॉल आ सकता है गाइस स्ट्रेट अवे। ठीक है गाइस, याद रखिए गाइस, अगर अपसाइड निकलता है धीरे धीरे तो अपसाइड के लिए आपके पास ज्यादा नहीं है स्पेस, यहाँ तक आने के बाद हो सकता है कि थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज में ही यहाँ पे चला जाए इस तरीके से, तो थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं आप। अदरवाइज यहाँ पे आप डाउन साइड में अगर इसका ब्रेकडाउन होता है एक बड़ा शार्प एंड मोमेंटम आप जरूर से देख सकते हैं सेंसेक्स में गाइस। ठीक है, चलिए गाइस निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट में चलते हैं, वहां पे कैसा मोमेंटम करेगा देख लेते हैं। ये 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम है गाइस बाय द वे। ठीक है गाइस, यहाँ पे चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए गाइस किस तरीके से मोमेंटम कर रहा है, यहाँ पे ऑलरेडी ब्रेकआउट तो कर चुका है यहाँ पे मार्केट, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस चीज का ब्रेकआउट तो हो चुका है अभी मार्केट में। अभी अगर कल यहीं पे ओपन होता है तो वेल एंड गुड, धीरे धीरे करते हुए मार्केट अपसाइड जा सकता है, अंटिल यहाँ तक तो आप इजीली अचीव कर सकते हैं धीरे धीरे अगर मार्केट जा रहा है तो। अदरवाइज एक कंसोलिडेशन फेज में इसी के अंदर अंदर फंस के रह सकता है गाइस पूरी तरीके से। ठीक है गाइस, इसी एरिया के अंदर अंदर, वरना अगर आपको एक ऑप्शन सेलिंग ही करनी है तो यहां से यहां तक का एक ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको एक सेफ प्लेयर ही बनना है तो यहां से यहां तक का एक ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो आपके प्रेफरेंस के हिसाब से। ठीक है, अगर डाउन साइड ही आना है, डाउन साइड आने के बाद यहां पे देख सकते हैं ये एक मेजर सपोर्टिंग एरिया है। जैसी ब्रेकडाउन होगा ना सबसे पहले तो यहाँ पे टेस्ट करने आएगा, टेस्ट करते ही अगर ब्रेकडाउन दे देना एक बड़ा सा डाउनफॉल आ सकता है यहाँ पे निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट में। मैंने ऑलरेडी बताया गया इस निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट में थोड़ा सा बेरिश हूं क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो चुका है मिड कैप सिलेक्ट, उस वजह से गाइस। चलिए गैस फिर निफ्टी में चलते हैं। फिर निफ्टी में किस तरीके से मोमेंटम कर रहा है, यहाँ पे तो ऑलरेडी देख सकते हैं, यहाँ पे आज ही एक कैंडल भी बना था ऑलरेडी, यहाँ पे ओपनिंग हुई थी, बट स्टिल यहाँ की क्यों बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे जैसे ही ओपन हुआ था ना गाइस, यहाँ पे छूते ही अपसाइड चला गया क्योंकि 5 मिनट्स का कैंडल ही उस तरीके से बनाया था। लेकिन अगर कल यहाँ पे कहीं पे इजीली ब्रेकडाउन देता है इसका गाइस, क्योंकि यहाँ पे थोड़े से बायर्स आए तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम जरूर से टेस्ट करने आएगा, लेकिन जैसे ही ब्रेकडाउन देगा ना इसका तो एक बड़ा सा शार्प एंड डाउनफॉल आ सकता है गाइस, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है गाइस, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी बन रही है बाय द वे, यहाँ पे इस तरीके की
जस्ट अ सेकेंड गाइस। ओके ठीक है गाइस, यहाँ पे कंटिन्यूअसली, यहाँ पे आप देख सकते हैं कंटिन्यूअसली कंसोलिडेट करने के बाद ब्रेकआउट होता है ना, बहुत बड़ा मोमेंटम आएगा, या फिर एक गैप अप भी ओपन हो जाए, उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पे आए और कंसोलिडेट करने के बाद ब्रेकआउट दे, तब भी बढ़िया मोमेंटम आ सकता है। यहाँ तक के लिए तो और वैसी बात, फर्स्ट टारगेट, यहाँ तक के लिए सेकंड टारगेट आपके हिसाब से थोड़ा सा प्राइस एक्शन देख के ट्राई कीजिएगा गाइस। होप आपको छोटे पॉइंट समझ रहे हैं। चलिए गाइस बैंक निफ्टी में चलते हैं। बैंक निफ्टी किस तरीके से मोमेंटम कर सकते हैं ऑलरेडी हमने डिस्कस भी किया है। तो यहाँ पे इस रेड कैंडल का जैसी ब्रेक डाउन होगा ना, वन साइडेड रैली आएगी और एक बड़ा सा डाउनफॉल देखने में मिल सकता है कल के दिन। लेकिन याद रखिए इसका ब्रेक डाउन आना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। और एक और चीज, यहां तक तो एटलीस्ट आप लेके जा ही सकते हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा सच ऑफ टाइप ये नहीं दिख रहा है मुझे। यहीं पे एक सपोर्टिंग एरिया है, अगर इसका ब्रेकडाउन आ जाता है तो सिंपल सी बात है, ये सपोर्ट लेने की कोशिश भी नहीं करेगा, रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर सकता है, उसके बाद एक बढ़िया सा डाउनफॉल आ सकता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। अपसाइड के लिए दिखता है, अपसाइड में यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से मोमेंटम कर रहा है। अगर इस एरिया को ब्रेकआउट होता है तो इजीली आप यहाँ तक के लिए और अपसाइड यहाँ तक के लिए लेके जा सकते हैं, लेकिन स्टिल आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। हो सकता है कि धीरे धीरे अपसाइड मोमेंटम कर सकता है कल मार्केट, ठीक है। तो और प्रीमियम्स उतने ज्यादा नहीं मिलेंगे, अगर सेंसेक्स और निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट में करेंगे तभी एक अच्छा खासा प्रीमियम आपको देखने मिल सकता है। अदरवाइज निफ्टी बैंक निफ्टी कोई अच्छा खासा प्रीमियम नहीं देखने मिलेगा। हाँ, एक बड़ा मोमेंटम स्ट्रेट अवे इस तरीके का सब मोमेंटम देखने मिलेगा, तभी आपको एक अच्छा खासा ऑप्शन बाइंग में फायदा होगा, वरना तो ऑप्शन सेलर्स का भी डे नहीं है, क्योंकि वो बहुत धीरे धीरे मार्केट मोमेंटम करता है और उतने ज्यादा थीटा डीके नहीं होने वाले। ओके गाइस, चलिए गाइस एक और अपसाइड के लिए देख लेते हैं। इसका ब्रेकआउट भी होता है ना गाइस, इजीली यहां तक लेके जाइए। अगर इसका भी ब्रेकआउट होता है मेरे हिसाब से थोड़ा सा यहाँ पे धीरे धीरे अपसाइड मोमेंटम करेगा, तो यहां तक के लिए आप इजीली हो सकता है रीच कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जब भी फर्स्ट टाइम आएगा ना, मैं आपको अभी लिख के दे रहा हूँ, मंडे के दिन आए, ट्यूजडे के दिन आए, जब भी आए फर्स्ट टाइम आएगा तो रजिस्टर्स लेगा और एक डाउनफॉल आने की बहुत ज्यादा हाई पॉसिबिलिटी है। मेरे हिसाब से तो यहीं से डाउनफॉल आ जाएगा, लेकिन स्टिल यहाँ पे टेस्ट करेगा तो जरूर से एक डाउनफॉल आने की हाई प्रोबेबिलिटी। क्योंकि एक और चीज बता देता हूं, क्योंकि यहाँ पे जो भी बायर्स थे जो सेलिंग की है यहाँ पे, ठीक है, जो सेलिंग की है, जो भी ऑप्शन बाइंग करते हैं उनका मेंटेलिटी क्या रहेगा। यहाँ पे जो यहाँ पे सेलिंग आई है, उन जो बायर्स थे वो उन्होंने जिन्होंने नहीं कैप्चर किया वो लोग कैप्चर करने की कोशिश करेंगे, उस वजह से एक डाउनफॉल आ सकता है। होप आपको छोटे छोटे पॉइंट समझ रहे हैं जो मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे डाउन साइड के लिए देखना है तो इजीली है कि इसका तो ब्रेकडाउन देना ही चाहिए मार्केट, उसके बाद इजीली यहाँ तक का तो आज का जो यहाँ तक का तो इजीली आप लेके जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आज का लो देख लेते हैं, यहाँ पे है गाइस, ठीक है। आज का लो यहाँ पे जैसे ही ब्रेकडाउन देगा ना तो बहुत बढ़िया डाउनफॉल आ सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस किस तरीके से डाउनसाइड फॉल आ सकता है, ठीक है। होप आपको छोटे छोटे पॉइंट समझ रहे हैं। मैं डेली टाइम फ्रेम में थोड़ा लेके जाने की कोशिश करूंगा आपको, जिससे कि पिक्चर क्लियर आपको दिखे। यहाँ पे देख सकते हैं गाइस कंटिन्यूअसली कंसोलिडेट कर रहे हैं। जैसे ही इस तरीके का मार्केट आता है ना, अगर इसका अपसाइड मोमेंटम ब्रेकआउट करता है तो एक बड़ा मोमेंटम आ सकता है, लेकिन स्टिल यहाँ पे बहुत ज्यादा, यहाँ पे देख सकते हैं सेलर बहुत ज्यादा ट्राई कर चुके हैं यहाँ पे सेलिंग लेके आने की, क्योंकि यहाँ पे बायर्स को बहुत बढ़िया डोमिनेंस, एक अच्छा खासा पैसा बना है, उस वजह से यहाँ पे साइडवेज की तरह बिहेव किया है, तो एक ऑप्शन सेलर का भी अच्छा खासा पैसा बना है। लेकिन अब एक थोड़ा सा हो सकता है कि मार्केट में थोड़ा सा करेक्शन आ जाए, तो डाउन साइड ज्यादा मेरे हिसाब से मार्केट दे सकता है मोमेंटम, तो थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाइए, ठीक है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी आपके लिए डिस्कस तो कर ही दिया है यहाँ पे निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट का, थोड़ा सा ओवरबॉट लग रहा है, हो सकता है कि डाउनसाइड मोमेंटम कर सकता है। होप आपको छोटे छोटे पॉइंट समझ रहे हैं। थोड़ा सा क्रिप्टो से यहाँ पे रिलेट कर सकते हो, जाके क्रिप्टो को थोड़ी सी एनालिसिस देख लीजिए, वहाँ पे सेम इसी तरीके का बना था। अगर आपको दिखे तो बहुत बढ़िया, नहीं दिख रहा है तो आपको और थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की जरूरत है। वहाँ पे जाके देखिए किस तरीके से क्रिप्टो गिरा था अपना हाई टाइम ऑल टाइम हाई रीच करने के बाद, उसी तरीके से हमें थोड़ा बहुत बिहेव कर रहा है। हमेशा याद रखिए कि हमेशा सेम नहीं आता है, लेकिन थोड़ा बहुत आपको सेमली दिख जाता है, उस वजह से आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं गाइस, ठीक है गाइस।
चलिए गाइस फिर निफ्टी में चलते हैं। यहाँ पे तो कंटिन्यूसली कंसोलिडेट कर रहा है, सच ऑफ थिंग यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है। फिर मतलब एज यूजुअल फाइनेंशियली है यहाँ पे, तो उतना बड़ा मोमेंटम आप यहाँ पे नहीं देखिए। जिस हिसाब से बैंक निफ्टी बिहेव करेगा उस हिसाब से निफ्टी फिर निफ्टी वहाँ पे भी बिहेव करेगा, ठीक है गाइस। यहाँ पे भी उसी तरीके से बिहेव कर रहा है, कंटिन्यूसली चॉपीनेस मार्केट यहाँ पे देख सकते हैं। सेलर्स कितने ज्यादा थे, यहाँ पे भी बायर डोमिनेंसी सेलर डोमिनेंसी यही चल रहा है बार बार यहाँ पे मार्केट में। कोई भी इतना मोड़ा मोमेंटम नहीं देखने मिला है, तो उस हिसाब से एक कंसोलिडेशन देख सकते हैं अच्छा खासा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम निफ्टी 50 का, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं निफ्टी 50 का। यहाँ पे भी कंटिन्यूसली कंसोलिडेशन ही चल रहा है, उतना खास कुछ मोमेंटम नहीं देखने मिल रहा है, लेकिन स्टिल यहाँ पे एक बहुत बढ़िया मोमेंटम दिख रहा है मुझे। अगर इसका ब्रेक डाउन हो जाता है ना, एक बड़ा डाउनसाइड मोमेंटम आ सकता है। ऑलमोस्ट मैं आपके लिए यहाँ पे टिक कर ही देता हूँ गाइस। इसका ब्रेक डाउन हो जाए ना, मैं यहाँ पे रेड लाइन बना देता हूँ जिससे कि आपको समझेगा, ठीक है। इसका जैसे ही ब्रेकडाउन होगा ना, इजीली यहाँ तक का आ सकता है, उसके बाद यहाँ तक का ब्लैक लाइन तक का। होप आपको छोटे छोटे पॉइंट समझे होंगे, मैंने आपको डिटेल में ये सारी वीडियो प्रोवाइड कर दी है। होप आप एक अच्छे और सक्सेसफुल ट्रेडर बनेंगे गाइस इन फ्यूचर। अभी नहीं होंगे तो भी कोई बात नहीं गाइस, टाइम एंड एफर्ट लगते हैं। अगर आप टाइम एंड एफर्ट्स देंगे बहुत बढ़िया ट्रेडर बनेंगे, नो डाउट। कोई भी आपको नहीं हरा पाएगा यहाँ पे जीत या हार लगी ही नहीं है गाइस। हर एक विनर बन सकता है अगर आप कॉन्स्टेंटली प्रैक्टिस और अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करें, तो हर कोई विनर है स्टॉक मार्केट में। जस्ट आपको अपने जो लॉसेस है उनको देखना है कि कहाँ पे आपके लॉसेस हुए हैं तो वहाँ पे कहाँ पे आपने गलती की है, वो गलती से आप सीख गए तो आप एक विनर है। यहाँ पे कोई लूजर नहीं, याद रखिएगा। होप आपको छोटे छोटे पॉइंट समझा होगा, डिटेल में मैंने समझाने की। कोई भी स्टॉक की एनालिसिस चाहिए तो प्लीज कमेंट करके जरूर से बताइए। होप आपको वीडियो अच्छा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।